नवर कराओ माता त्रिशूला के लाल का, नवर कराओ माता त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। एक वर्ष का एक कलश और 8 अपूरी भक्ति भावना के साथ में माता जी विराजमान हो चुकी हैं और शांति धारा आज उत्तम त्याग के दिन 11,111 मंच से राशि है। बड़े से बोलिएगा, जल्दी से भाव बना लो। शांति धारा के लिए मंगलदान राशि जल्दी से बोलेंगे। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरम्भं मं हं सं तं पं भं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं तं झं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां दीं दीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लौं मं पपं खण्डे खण्डे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं ज्वीं श्वीं हं सं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते। ठ ठ श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। समस्त भव्य जीवकारी सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्संति अरहंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देय समस्त भव्य जीविया मुद्रा चैद्यम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु चया मुद्रा चैद्यम प्रशांतु न। ओम नमो हृदय भगवते श्रीपदे श्रीमत्पास्ति धंक्राय श्रीमद रत्नात्रयोपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय क्षम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोके महिताय अनंत संसार चक्र परिमार्जनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखात्मनाय त्रिलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाति क्रम क्षेत्राय अजराय अव्वाय। समस्त भव्य जीव अपना अपना नाम लेंगे। समस्त भव्य जीव व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त भव्य जीव सेवे का नाम सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षेण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिग्रहाय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपोतु विनाशनाय सर्व परक्राय क्षुद्रोदर विनाशनाय सर्व शांतिग्रहाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यां नमः मम सर्व विघ्न बलिकाम सर्वक्रोध सर्वपाप सृष्टि शांति धरा करता परिवार अस्माकं सर्वेषां श्री सुदीप कुमार जी शुभम कुमार जी वीर जैन रिंकुला वाले सर्व परिवार से श्री कुलदीप कुमार जी अजित कुमार जी उन्नति मनोज समस्त नायक परिवार से श्री ऋतिक कुमार जी सुपुत्र श्री सर्वेश जैन सर्व परिवार से श्री अनंत कुमार सुपुत्र श्री सुबोध कुमार सर्व परिवार से श्री अंशुल कुमार सुपुत्र श्री निर्मल कुमार जी सर्व परिवार से श्री संदीप कुमार जी सुपुत्र श्री विनय कुमार जी सर्व परिवार से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सकल दिगंबर जैन समाज से कंचन दीदी सोना परिधि
जो जोली संगीतम मोहिनी जन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तो सदा भूत भीषण जलोदर भारे भोना शोच्यां दशामुपगताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देया भगवती मकरध्वज तुल्योपा शम्पूज गाना यतीन्द्र समान से राष्ट्र से राज्य करो तू शांति भगवत जिनेन्द्र करो तू शांति भगवत जिनेन्द्र करो तू शांति भगवत जिनेन्द्र। सौभाग्य नहीं मिला ऐसे दोनों पात्र आकर के माता जी से ले लीजिएगा छत चमक और एक टिकट में कितने प्राप्त होगा और शांति धारा तो कर ही लिए एक टिकट में 3-3 चलिए झुक जाइए। अब अगर भगवान के चरणों में भी नहीं झुके तो तुम्हें कोई नहीं झुका सकता। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने बबोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिने बबोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिने बबोदधिशोषणाय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बंदाई माता जी आशीर्वाद 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 सबके लिए। चल के हाथ शुद्धि कर लेंगे अपनी ओम नी भाषा। आज 10 लक्षण पर्व का वह पावन कौन सा दिन है? 8वां दिन। 10 लक्षण पर्व का वह पावन 8वां दिन जो उत्तम त्याग की ओर ले जा रहा है। और उत्तम त्याग धर्म किनके होता है? मुनि राजों के। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मुनिराज रत्नात्रय का पालन करके और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और उत्तम त्याग के माध्यम से दान भी बतलाया तो 4 प्रकार का दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए धन बिजली अनहार निर्भव लाहो लीजिए। 4 प्रकार का दान बतलाया। 4 प्रकार का दान आहार दान अभय दान औषधि दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान बतलाया। 4 प्रकार के दान में सबसे उत्कृष्ट दान आया तो वह आहार दान आया। कौन सा दान आया? 4 प्रकार के दान में सबसे उत्कृष्ट दान आया तो वह आहार दान आया। आहार दान के करने से आहार दान के देने से राजा वज्रजंग जब राजा वज्रजंग रानी श्रीमती के साथ वन में युगल मुनि राजों को आहार दिया था तो राजा वज्रजंग का जीव तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान बने थे और जो उनकी रानी श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश बने थे। राजा श्रेयांश आहार दान का इतना बड़ा महत्व
और राजा श्री सेन ने चारण रिद्धिधारी मुनि राजों को आहार दान दिया तो राजा श्री सेन का जीव 12वें भव में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान बने। और सती सीता श्री रामचंद्र जी ने गुप्ती सुगुप्ती नाम के युगल चारण रिद्धिधारी मुनि राजों को आहार दान दिया ठंडक वन में। और वहां वो पक्षी देख रहे थे, जटायु जब आहार देख रहा था तो उस जटायु ने भी आहार दान की अनुमोदना की कि भगवान मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी आहार दान दे करके अपना जीवन सफल बना लेता। और वह जटायु पक्षी जब पानी में लेटता है, पंखों को हिलाता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, उस पानी के अंदर लेट करके घूम करके जब भक्ति करता है तो उस भक्ति के निमित्त से उसके पंख स्वर्ण में हो जाते हैं। आहार दान की भक्ति से, आहार दान की भक्ति से भोग भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति बतलाई। और आचार्यों ने तो कहा कि जो आहार दान देने के बाद जो चोखे का बचा हुआ आहार प्रसाद के रूप में लेता है वह भी भोग भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कैसे करता है? आपने धन्य कुमार मुनि की कथा सुनी होगी। धन्य कुमार मुनि का जन्म, धन्य कुमार का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय जब उनकी नाल को गाड़ने खेत में उनके पिताजी गए तो वहां नाल गाड़ने के लिए जब गड्ढा खोदा तो वहां रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला। रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला। धन्य कुमार के पिताजी सोचने लगे ये रत्नों से भरा हुआ कलसा मैं घर ले जाऊंगा तो राजा को क्या जवाब दूंगा कि ये रत्न कहां से आए। धन्य कुमार के पिताजी ने वह रत्नों का कलसा और राज दरबार में राजा के यहाँ ले गए। राजा को वो कलसा दिया, हे राजन मैं अपने पुत्र की नाल गाड़ने खेत में गया था तो मुझे वहां स्वर्णमयी रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला है, ये आप ले लीजिए। राजा ने कहा नहीं, यह तो तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसके पुण्य का उदय है, उसके पुण्य से उदय से ये कलसा मिला है, ये कलसा रत्न भरा हुआ तुम्हारा है। पता आगे जैसे जैसे धन्य कुमार बालक बड़े होते गए उनके और भी 7 भाई थे और 7 भाई उनसे द्वेष करते थे। माँ और पिता धन्य कुमार से बड़ा स्नेह भाव रखते थे। जो 7 भाई थे वह उनसे देश भाव रखते थे। एक दिन माँ से बोले, माँ ये धन्य कुमार कुछ भी नहीं करता तो भी तुम इनकी सेवा करती हो, इनसे इतने अच्छे से बोलती हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हो और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देती हो।
इनसे भी कुछ काम कराया करो। तो ये सारी बात धन्य कुमार की माँ ने पिता से कहा कि सातों पुत्र ऐसा कह रहे हैं, ये धन्य कुमार कुछ नहीं करते हैं। पिताजी ने कुछ असरफियां धन्य कुमार को दे दी कि जाओ बेटा व्यापार के लिए, और ये कुछ असरफियां ले जाओ और संध्या कालीन की बेला होने से पूर्व लौट करके आ जाना। जैसे ही धन्य कुमार उन असरफियों को लेकर के गए, उन्होंने एक वस्तु खरीदी, सारी असरफियां दे दी, दूसरी वस्तु ले ली, एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली, दूसरी वस्तु दी, तीसरी वस्तु ले ली। ऐसे 3-4 वस्तुएं उन्होंने संध्या कालीन की बेला तक करते रहे। अंत में एक व्यक्ति 4 पाई, उल्टी 4 पाई को लेकर के जा रहा था। पहले उन्होंने बैलगाड़ी खरीदी, बैलगाड़ी दूसरे को दे दी, तो कुछ और खरीद लिया। ऐसे खरीदते खरीदते अंत में एक व्यक्ति 4 पाई उल्टी लेके जा रहा था, उन्होंने उससे वो 4 पाई खरीद ली। और 4 पाई खरीदने के साथ वे घर पे संध्या कालीन के होने से पहले ही घर आ गए। सातों भाई देख रहे हैं ये टूटी खाट, गंदी संदी पुरानी खाट ला करके, और माँ उसे धो रही है, रगड़ रगड़ करके धो रही है। असरफी देने के बाद भी टूटी खाट लेके आए, और टूटी खाट लाने के बाद भी माँ उसको घिस घिस करके धो रही है और खुश हो रही है। और हम इतना कमाते कभी खुश नहीं होती। तो जैसे ही वो माँ उस खाट को रगड़ती है, उसका एक पाया टूट जाता है, और जैसे ही एक पाया टूट जाता है तो उसमें से रत्न निकलना चालू हो जाता है। रत्न निकल जाते हैं और एक पत्र निकलता है, उस पत्र पर लिखा होता है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे। वो 7 पुत्र देख रहे हैं, माँ टूटी खाट पर भी इतनी प्रसन्न है, और हम इतना करते हैं तो भी प्रसन्न नहीं होती। क्या कारण है? तो 7 पुत्रों ने प्लानिंग की कि इनका काम ही खत्म कर देना चाहिए। वे खेल के निमित्त से समुद्र नदी की तरफ तालाब की ओर चले गए, और एक बावड़ी के पास 7 भाई और धन्य कुमार सभी वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। वो 7 भाई कहने लगे कि भाई तुम में तो बहुत शक्ति है ना, तुम इसमें जल में क्रीड़ा करके दिखाओ, कूद करके दिखाओ। तो जैसे ही वह धन्य कुमार कूदते हैं उस जल में, बावड़ी में डुबकी लगाते हैं, तो ये 7 भाई देख रहे थे कि ये डुबकी लगाए और हम इसको बंद कर दें उस बावड़ी में। वह जैसे ही डुबकी लगाई और 7 भाइयों ने ऊपर जो शिला रखी थी पत्थर की, वो पत्थर की शिला थक दी। अब धन्य कुमार निकल नहीं पाए। अब वो देख रहे थे जो नाली, एक उस बावड़ी में एक नीचे से रास्ता होता है पानी के निकलने का, वह पुण्य का उदय था, तो उन्होंने वह रास्ता ढूंढ लिया और वह उस पानी के स्रोत की जहां से निकलता था वहां से निकल करके वो बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे 7 भाई मुझसे द्वेष करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई, क्यों मैं वापस घर जाऊं, क्यों ना वन की ओर निकल जाऊं, वापस घर की ओर जाऊंगा फिर से वो यही व्यवहार करेंगे, तो चलो वन की ओर चलते हैं। और वह धन्य कुमार वन की ओर निकल जाते हैं। तो
तो वहां एक मुनिराज मिलते हैं। वो मुनिराज के जैसे ही दर्शन करते हैं अवधि ज्ञानी मुनिराज, और अवधि ज्ञानी मुनिराज के जैसे ही दर्शन करते हैं महाराज श्री नमोस्तु। महाराज, मेरे कौन से कर्म का उदय है जो मेरे 7 भाई मुझसे द्वेष करते हैं? मेरे पूर्व भव को बता दीजिए। मुनिराज ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम पूर्व भव में तुमने कुछ दान नहीं किया था, और एक बार एक सेठ जी का मंदिर था। वो मंदिर में सोने के छत्र चंवर लगे हुए थे। 2-3 पहले भव की बात बता रहे हैं। तो उसमें तुम्हारे मन में भाव आया था कि ये रत्नमयी छत्र चंवर कैसे ले, तो आपने ब्रह्मचारी का भेष बना करके उस मंदिर में गए, और सेठ जी उस समय कहीं चले गए थे, तो ऐसा तुमको मौका मिल गया था उस छत्र चंवर को, वहां की वस्तुओं को लेने का। उसके कारण तुम 7वें नरक गए, और 7वें नरक से निकलकर तुम मच्छ बने, ऐसे उन्होंने बताया। फिर तुम तंदुल मच्छ बने, तो तुम्हारे मन में भाव आया, तंदुल मच्छ का होता है, जो मगरमच्छ होता है उसके कान में एक तंदुल मच्छ होता है, और वह तंदुल मच्छ छोटा सा मच्छ मन में विचार करता है। जैसे ही मगर का मुंह खुला होता है, उसमें से जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उसके मन में इतनी सी भावना आ जाती है कि ये कैसा है, इतने बड़े बड़े जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये किसी को नहीं खा रहा, मैं होता, ऐसा मन में भाव आ जाता है, और उस भाव के कारण फिर 7वें नरक जाता है। ऐसे तुमने कई बार भ्रमण करते करते तुम मनुष्य पर्याय को धारण की, तो तुम्हारा पुण्य बहुत क्षीण था, तो तुम अकृतम पुण्य के नाम से तुमने जन्म लिया, और जिस समय तुम गर्भ में आए तो तुम्हारी नानी स्वर्गवास हो चुका था, और जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे पिताजी चल बसे थे। एक राजा, जब तुम अकृतम पुण्य थे तो तुम्हारे घर में धन वैभव सब कुछ था, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सब कुछ चला गया। जो इनके यहाँ अकृतम पुण्य के यहाँ कृतम पुण्य, जो नौकर था वो नौकरी करता था, अब उसने नौकरी करना छोड़ दिया। किसने? नौकर ने, कृतम पुण्य ने। ये इनका नाम अकृतम पुण्य था, उसका कृतम पुण्य था। तो उन्होंने, उस नौकर ने नौकरी करना छोड़ दिया, क्योंकि धन संपत्ति सब नष्ट हो चुकी थी। एक दिन क्या हुआ कि अकृतम पुण्य सभी लोग, वो जो नौकर था वो सेठ बन गया, और उस सेठ के खेत पर जितने भी जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो खेत पर काम कर रहे थे। तो अकृतम पुण्य ने सोचा, मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, क्यों ना मैं भी सेठ के यहाँ चला जाऊं, मैं भी 2 पैसे लेकर के आऊंगा। वह उस नौकर के यहाँ चला जाता है, मजदूरी करता है, और मजदूरी करने के बाद संध्या कालीन की बेला में वह नौकर कृतम पुण्य का जो जीव जो था, वह सबको चने देता है। जो सब काम करने आते हैं उन सबको चने पैसा वगैरह देते हैं। अब जब उस अकृतम पुण्य का नंबर आया, तो उस अकृतम पुण्य को देख करके उस कृतम पुण्य के मन में विचार आया, नौकर के मन में विचार आया कि ये नौकर मतलब आज मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, कल मैं इसके यहाँ नौकरी करता था।
ये सेठ जी का बालक और आज मेरे यहाँ नौकरी करने आया है। नहीं, मैं इसको चने नहीं दूंगा, मैं इसको रत्न दूंगा। और जैसे ही वो कुछ रत्न ला करके अकृतम पुण्य के हाथ पे रखते हैं और जैसे ही वो रत्न रखते हैं वह अंगारे बन जाते हैं। अंगारे बन जाते हैं तो वह अकृतम पुण्य कहता है कि सेठ जी आप सबको तो चने दे रहे हो, सबको पैसे दे रहे हो और मुझको ये अंगारे क्यों दिए आपने। अब वह नौकर विचार कर रहा है कि हे भगवान, कैसा ये पुण्य पाप का झोंका होता है। मैंने तो रत्न दिए और रत्न अंगारे बन गए। तो उसने कहा जाओ तुम अपना ये झोला लेकर के तुम्हें जितने चने भरने हैं उतने चने भर के ही तुम अपने घर ले जाओ। और वह बालक उस झोले में चने को भरता है। क्या भरता है? चने को भरता है और उस झोले में छेद होते हैं तो वो चने रास्ते में गिरते 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 कुछ एक मुट्ठी चने बचते हैं। संध्या कालीन की बेला में वो अपने घर पहुंच जाता है। माँ पूछती है तुम कहाँ गए थे दिन भर से? माँ मैं सब बच्चे उनके यहाँ गए थे, काम कर रहे थे खेत पे, मैं भी चला गया खेलते खेलते खेत पर। मैंने कृतम पुण्य के यहाँ भी मैंने भी मिट्टी डाली। तो माँ ने कहा ये चने कहाँ से लाए हो? माँ उनने ही मुझे ये चने दिए। अब माँ के मन में विचार आया कि जो को नौकर हमारे यहाँ नौकरी करता था आज मेरा बालक उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, ये कल से फिर जाएगा, इसे लेकर के। और वह गांव से बाहर निकल गई। गांव से बाहर निकल गई तो एक शहर में पहुंची और एक शहर में एक सेठ जी के यहाँ पहुंच गई और सेठ जी से कहने लगी कि मुझे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, मुझे कुछ काम मिलेगा तो मुझे दे दीजिए। सेठ जी बोले कि क्या कर सकती हो? उन्होंने कहा कुछ भी कर सकती हो, भोजन बनाना आदि आदि। तो सेठ जी की सेठानी नहीं थी तो सेठ जी ने कहा मेरे 7 पुत्र हैं और इनकी माँ नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा घर दे देता हूँ, तुम उस घर में रहना अपने बालक को लेकर के और मेरे 7 पुत्रों के लिए और मेरे लिए भोजन बना देना। उनने स्वीकार किया। कुछ जो भी तुम्हें लेना हो उसके बदले वो ले लेना। उसने उनकी राशि वगैरह कुछ भी रख दी। कुछ दिन बीतते गए, वो रोजाना भोजन बनाती 7 पुत्रों का और सेठ जी का। एक दिन क्या हुआ कि उस अकतम पुण्य की माँ ने 7 पुत्रों के लिए सेठ जी के घर में सेठ जी के लिए खीर बनाई। और वह खीर बनाई तो अकृतम पुण्य ने देखा कि 7 पुत्र खीर खा रहे हैं। माँ मुझे भी खीर चाहिए, माँ मुझे भी खीर चाहिए। तो माँ बोली मैं तेरे लिए खीर कहाँ से लाऊं? ये खीर तो सेठ जी के यहाँ बनी है। माँ ने खीर नहीं दी, क्योंकि कोई भी आपने देखा होगा गरीब माँ होती है तो वो अपने बच्चे को नमक रोटी खिलाती है लेकिन किसी की चीज पर नजर नहीं डालने देती। तो ऐसे ही उस माँ ने किया। अब वो बालक रो रहा था। सेठ जी आए घर में और सेठ जी ने देखा ये बालक उदास बैठा है, रो रहा है। पूछने लगे बेटा क्या हुआ? तो बेटे ने कहा सेठ जी मुझे भैया ने मारा। तो वो पूछते क्यों मारा? तो पता चलता है कि ये खीर खाने के लिए हमें खीर नहीं खाने दे रहा था, खीर मांग रहा था। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को खीर नहीं दी है इसलिए ये रो रहा है। उन्होंने अलग से जाकर के उस महिला से कहा कि देखो ये रखा दूध और ये रखी चीनी और ये रखे चावल, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले जाओ। दाल चीनी चावल और दूध ले जाओ और तुम अपने घर पर खीर बना के इस बालक को खिला देना। अब वे महिला दूध चीनी और चावल लेकर के अपने घर आ जाती है और अपने घर पे खीर बनाती है, दूध की खीर बनाती है। और खीर बनाने के बाद वो कुएं पर पानी भरने चली जाती है। कुएं पर जब पानी भरने जाती है
तो माँ बच्चे से बोल के जाती है, बेटा तुमने पूर्व भाव में कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए तुम आज इतने निर्धन बने हो, तुम्हारे पास धन नहीं है। अब तुम दान करना, तो दान से तुम्हारा जीवन भव्य उज्जवल बनेगा। तो उसने कहा, बेटा मैं घाट पे जा रही हूँ पानी भरने के लिए, और अगर इस बीच में कोई मुनिराज आए तो तुम उनको जाने मत देना, रोक लेना। तो कहता है माँ ठीक है। माँ चली जाती है पानी भरने के लिए घड़ा लेकर के, और इस बीच में अक्षीण रीतिधारी एक माह के उपवासी मुनिराज नगर भ्रमण कर रहे थे। मुनिराज को आते हुए अकतम पुण्य ने देखा और कहने लगा कि महाराज रुक जाइए, मेरी माँ ने बोला है कोई महाराज आए तो रोक लेना, जाने मत देना। क्या महाराज ऐसे रुकते हैं? नहीं रुकते। महाराज रुक जाइए, मेरी माँ ने बोला है महाराज जाइए, नहीं रुक जाइए। तो महाराज फिर चल देते हैं। कहता है महाराज रुक जाइए, मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, आप रुक जाइए। फिर भी नहीं महाराज रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो बच्चा पैर पकड़ लेता है, और पैर पकड़ लेता है, कहता है महाराज अब तो मैंने आपके पैर पकड़ लिए ना, अब पीछे जाओगे आप, अब तो नहीं जा पाओगे ना। इतना ही कहता है, इतने में माँ कलसा भर के आ जाती है, और जैसे ही घड़ा भर के आ जाती है, मुनिराज निकल रहे होते हैं, जैसे ही कलसा भरा हुआ दिखता है और पड़गाहन हो जाता है। और मुनिराज को माँ आहार करा रही है, बच्चा बाहर से आहार देख रहा है, और आहार देते देते छोटी सी भगोनी में खीर बनाई थी। बच्चा कहता है माँ और ले आओ, मुनिराज को और दे दो। पूरे आहार हो जाते हैं। भगोनी में थोड़ी सी किनारी में खीर रह जाती है, और खीर रहने के बाद मुनिराज तो जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर बच्चे को खीर खानी थी, तो बच्चे ने खीर मांगी, माँ मुझे भी खीर दे दो। माँ ने कहा बेटा भगोनी के अंदर खीर रखी है, तुम खा लो। और जैसे ही वो बालक खीर को लेने जाता है तो कहता है माँ इसमें तो खीर पूरी भरी हुई है, क्या तुमने मुनिराज को खीर नहीं खिलाई? तो माँ कहती है नहीं, उसमें तो बस एक कटोरी खीर बचाई थी तुम्हारे लिए। तो कहता है नहीं माँ, वो तो पूरी भरी हुई है, जैसी आपने बनाई थी पूरी की पूरी खीर रखी है। माँ कहती है नहीं बेटा, मैंने तो एक ही कटोरी बचाई। माँ आकर के देखती है उस भगोनी में, तो वह खीर जैसी बनाई थी वैसी की वैसी ही रखी होती है, और वह पूरे नगर को खिला देती है, पूरे 7 पुत्रों को खिला देती है, सेठ जी को खिला देती है, सबको खिला देती है। वो खीर खत्म नहीं होती, पूरे गांव को खिला देती है, वो खीर खत्म नहीं होती। देखती है प्रातःकालीन की बेला में दूसरी सुबह जब खीर बचती है शाम की, तो वह बच्चा सुबह खीर खा करके गाय को चराने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। अब जंगल की ओर चला जाता है तो खीर खा के गया था, पेट भरा हुआ था, वह पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ के नीचे सो जाता है, इधर देर हो जाती है। पशु पक्षी अपने घर का रास्ता पहचानते हैं, पता है ना, अगर मालिक इधर उधर हो जाए तो पशु अपने घर पहुंच जाते हैं। हमारे इंसानों में ये नहीं होता, इंसान भले ही एक घर की जगह दूसरे घर में पहुंच जाए, लेकिन पशु पक्षी अपने ही घोंसले, अपने ही घर में जाएंगे। इंसान दूसरे घर में जा भी सकता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं जाते। वह जो गाय भैंस थी वो सीधी घर की ओर लौट गई। अब देखा माँ ने कि दोपहर हो गया, बच्चा नहीं आया, वो बालक कहाँ है? तो माँ ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरा बच्चा सुबह का गया हुआ है गाय चराने के लिए, अभी तक लौट कर नहीं आया।
माँ को चिंता हो जाती है तो सेठ जी उस बालक को देखने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। माँ पीछे पीछे जा रही होती है। बच्चा देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं। अब जैसे ही देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं, वो और जंगल की ओर चला जाता है। वह देखता है गाय भैंस तो यहाँ है ही नहीं, गाय बकरी नहीं है। और जब गाय बकरी नहीं है तो सेठ जी मुझे मारेंगे, कहाँ गई वो गाय बकरियां। तो वह देखता है, अब वो जंगल की ओर चला जाता है। सेठ जी को वो बालक दिखाई नहीं देता है। अब वो जो बच्चा जंगल की ओर गया था, अब तो वहां एक गुफा होती है। गुफा में वही मुनिराज बैठे होते हैं, प्रवचन चल रहा होता है। कुछ श्रावकगण गुरुदेव मुनिराज के उद्बोधन सुन रहे होते हैं। वे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचस्तिकाय पर प्रवचन कर रहे होते हैं कि श्रावक के 8 मूल गुण कैसे होना चाहिए, आदि आदि पर प्रवचन चल रहे। इधर प्रवचनों का समापन होता है, जिनवाणी स्तुति होती है। वो बालक बाहर से सुन रहा होता है प्रवचन, और मन में भाव आता है कि जो मुनिराज ने कहा है, मुनिराज के वचन सत्य होते हैं। उसने मन में धारणा बना ली कि जो मुनिराज ने कहा है मैं उनको जीवन में उतारूंगा। नियम ले लिया, संकल्प। और जैसे ही जिनवाणी स्तुति हुई, वहां से वो पब्लिक निकल जाती है। इधर से ये बालक भी निकल जाता है। उधर से एक श्याल वगैरह आता है या इधर कुछ आता है, जानवर आता है, और वो इस बालक को खा जाता है। अब बालक को खा जाता है तो बालक का सिर कहीं पड़ा होता है, धड़ कहीं पड़ा होता है। और इधर से वो सेठ जी और सेठ वो उसकी माँ दोनों आ रहे थे ढूंढते ढूंढते। इधर ये बालक ने मुनिराज के वचन सुने थे, तो ये स्वर्ग में जाकर के देव होता है। और आभूषण वगैरह से जैसे ही ये अपनी शैया से उठता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, और राजकुमार जैसा सुंदर रूप नजर आता है। इधर देखता है अपने ज्ञान से कि मैं कहाँ था, अपने ज्ञान को लगाता है तो ज्ञान से जानता है कि मैं पूर्व भाव में अकतम पुण्य था, और मेरी माँ मेरे धड़ के पास खड़ी है और रो रही है, चिल्ला रही है। तो वह आकर के माँ के पास आ जाते हैं। वो देव बन करके माँ के पास आ जाता है और कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? वो माँ उस सुंदर देवता को देखती है, सुंदर रूप राजकुमार का देखती है। कहती है ये कौन है? कहता है माँ जिसको तुम नीचे देख रही हो वही तो मैं हूँ। मैं मुनिराज के वचन सुन रहा था, मुनिराज के वचनों पर मैंने श्रद्धा की, मैंने अपने जीवन में उतारा। मुझे एक भेड़िया आकर के खा गया, मैं स्वर्ग में देव हुआ हूँ। तुम भी मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा आस्था विश्वास करो, तुम भी स्वर्ग में पहुंच जाओगी, तुम भी अच्छे पुण्य को कमाओ, तुम्हारी भी गति अच्छी हो जाएगी। इतना कह करके वे विदा हो जाता है। माँ अपने घर चली जाती है। दूसरे भव में यही धन्य कुमार का जीव होता है। एक आहार दान के फल से जब इसका जन्म हुआ तो नाल गाड़ने गए तो वह खजाना मिला, और जब पहली बार मेहनत की तो वह खाट के अंदर, और फिर और आगे आगे कहीं जहां भी जाते, किसी सेठ जी की दुकान पर चले जाते तो वहां सेठ जी की दुकानदारी होने लगती। एक जगह खेत में रास्ते में निकल रहे थे, एक किसान के यहाँ जाकर के बैठ गए। संध्याकालीन हो रही थी। किसान ने कहा आओ, अतिथि को पहले मानते थे, कोई राहीगीर निकलता था उसको अतिथि समझ के भोजन की कह देते थे, तो कहते थे आओ भोजन कर लो, दिन छिपने वाला है। तो जैसे ही वो भोजन करता है, धन्य कुमार भोजन करते हैं, वह किसान थोड़ी देर के लिए अपने घर के लिए चला जाता है, अपना भोजन इनको दे देते, उनका भोजन करते हैं। किसान अपने घर चला जाता है। वह देखता है ये हल कौन सी कला है, ये तो मैंने सीखी ही नहीं, मुझे आती ही नहीं, ये क्या है? जब तक किसान नहीं है तब तक मैं इस हल को चला के देखता हूँ। और जैसे ही हल चलाता है तो वहां जैसे ही एक हल मारता है वहां कलसा मिल जाता है।
वह सोने से भरा हुआ फिर कलसा मिल जाता है। अब वो वहीं से मिट्टी से ढक देता है और आकर के चुपचाप बैठ जाता है खेत में। खेत में बैठ करके जैसे ही किसान आता है तो कहता है मैं जा रहा हूँ। किसान ने कहा क्यों? तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाता है किसान फिर से वो हल उठाता है और खोदता है वहां कलसा। तो वो बुलाता है कि अरे सुनो सुनो सुनो। तो वो उसके पीछे भागता है। अब वो सोचता है कहीं ये मेरा चोरी का नाम नहीं लगा दे मेरे ऊपर कलसे का। तो वो और स्पीड बढ़ा लेता है। फिर भी किसान पहुंच जाता है। अरे सुनिए, देखिए तुम्हारे आने से यहाँ कलसा मिला था स्वर्णमयी, ये कलसे को लेते जाइए। तो धन्य कुमार कहते हैं ये मेरा कलसा नहीं है, ये तो तुम्हारे खेत में मिला है, तुम्हारा कलसा है। तो वह किसान कहता है हमारे पूर्वज जितने भी हुए, जब से हमारे यहाँ कोई धन नहीं मिला, आज तुम्हारे आने से ही ये धन मिला है, ये धन तुम्हारा है। तो वहां से भी धन मिल जाता है। ऐसे आगे आगे जाते 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 और धन मिलता है। जिस शहर में जाते हैं वो सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। ऐसे आगे जाकर के माता पिता मिल जाते हैं। वहाँ एक गांव में पहुंचते हैं, शादी हो जाती है, बहुत सारी रानियां हो जाती हैं। उसके बाद एक बार अपने महल में बैठे थे, इधर उनके पिताजी घूमते हुए अपनी बहन के यहाँ आए। बहन के आए तो इन्हीं के कोठी, इन्हीं के बंगले के नीचे बैठे थे। इन्होंने पहचान लिया धन को मारना है। कहने लगे ये तो पिताजी लग रहे हैं, पिताजी यहाँ कैसे? वो अपनी बहन का घर पूछ रहे थे। कहने लगे पिताजी आप यहाँ कैसे? तो पिताजी ने बोला बेटा मैं तो तुम्हारी बुआ का घर ढूंढ रहा था, यहाँ तुम्हारी बुआ रहती है। पिताजी आपकी ऐसी हालत, माँ कैसी है? तो पिताजी ने कहा बेटा हम लोगों ने तो सोचा था तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम दिखाई नहीं दिए थे, तुम एक बार खेलने गए जब से आए ही नहीं, हमने तो सोचा तुम्हारी मृत्यु हो गई है। तो वो बोलते हैं माँ कहाँ है? कहने लगे माँ भी, घर भी बिक गया, सारे भाई भी अलग हो गए, सब हो गया, अब कुछ नहीं बता। तो धन्य कुमार अपने सेवकों को भेजते हैं कि जाओ माँ को लेकर के आओ, सातों भाइयों को लेकर के आओ, सबको लेकर के आओ। सातों भाइयों के लिए महल बनवा देते हैं, उनको माँ को पिता को अपने यहाँ रखते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं, बैराग हो जाता है, बैराग हो जाता है, मुनिराज बन जाते हैं और मुनिराज बन करके तपस्चरण करके और मोक्ष चले जाते हैं। आहार दान के प्रभाव से कहाँ अकृतम पुण्य कुछ भी नहीं था, और एक खीर के आहार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम चौका लगाने से घबराते हैं। सोचो, विचार करो, आहार दान का फल। आहार दान 24 घंटे में 23 घंटे मुनिराज का हाथ ऊपर होता है, श्रावक का हाथ नीचे होता है। 1 घंटे मुनिराज का हाथ नीचे होता है, श्रावक का हाथ ऊपर होता है। मुनिराज त्याग करके उत्तम त्याग के धारी होते हैं और श्रावक आहार दान के प्रभाव से पुण्य अर्जन करता है। वह भोग भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। हम इस अवसर को क्यों वंचित करें? उस आहार दान से ही जब आहार दान दोगे तो वह स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान दान बढ़ेगा। आहार दान में ही औषधि दान समाहित है और आहार दान दोगे तो जीव रक्षा का भी भाव है। अब है ध्यान भी अब आहार दान में छिपा है, औषधि दान भी आहार दान में छिपा है, ज्ञान दान भी आहार दान में छिपा है। इसलिए सबसे बड़ा दान आहार दान होता है। और मैं साक्षात अपनी घटना बता दें कि हम आज जो कुछ भी आपके सामने बैठे हैं ये आहार दान का ही फल है, अपने को कुछ नहीं आता था। ये आहार दान के प्रभाव से ये 4 पीचियां जो आज मंच पर है, इनको चारों को कुछ नहीं आता था। इन्होंने तो केवल आहार दान दिया था गुरुराजों को। नगर में कोई भी मुनिराज आते थे, ना कोई पंत भेद था, ना कोई संत भेद था, कोई भी मुनिराज आरिका आते थे, आहार दान देते थे। आहार दान का फल आज हम यहाँ पर बैठे।
ये दान का फल होता है। और दान के अंतिम शब्दों में समय बहुत हो चुका है। वह दान किस प्रकार करना चाहिए, उस दाता के 7 गुण होना चाहिए। अगर उस दाता के अंदर 7 गुण नहीं है तो वह दान के खाते में नहीं जाएगा। वे 7 गुण कौन से होने चाहिए दाता के, वो ध्यान से सुनना। जो आहार दान देता है उसके अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। श्रद्धा होना, भक्ति से आहार देना, उसको संतोष होना चाहिए, विज्ञान माने ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कौन सी चीज कब देनी, कैसे आहार कराना, अलौकिकता, लोभ नहीं होना चाहिए और क्षमा भावों से दान देना चाहिए। जिनके अंदर ये 7 गुण होते हैं, श्रद्धा, भक्ति, संतोष, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, विज्ञान और अलौकिकता और क्षमा, ऐसे 7 दाता के 7 गुण होते हैं। और जिनके अंदर ये 7 गुण प्रकट होते हैं, धन कुमार के अंदर श्रद्धा थी, भक्ति थी, संतोष गुण था, विज्ञान गुण था, विवेक गुण था, अलौकिकता गुण था और क्षमा भाव गुण था। इन 7 गुणों के साथ उन्होंने आहार दान दिया। उसके प्रभाव से उन्होंने फिर दूसरे भाव में धन, सुख, वैभव के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति की। ऐसे उत्तम त्याग धर्म की बोलिए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की।